माँ गायत्री से सिर्फ धन मांगना ऐसा है जैसे एक राजा तुम्हारे सामने अपना पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो और तुम सिर्फ एक अशर्फी लेकर खुश हो जाओ। सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि सिर्फ ज्यादा पैसा होना सक्सेस की निशानी नहीं है। मैंने कोरोना के टाइम में अमीर से अमीर लोगों को सड़क पर इलाज के इंतजार में मरते हुए देखा है। मां गायत्री की मंत्र साधना तुम्हें जो कुछ दे सकती है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कंप्लीट सक्सेस देती है, सिर्फ पैसा नहीं। सबसे पहले तो गायत्री मंत्र साधना इंसान की बुद्धि और मन को शुद्ध करती है, जिससे उसके अंदर से स्वार्थ से भरी इच्छाएं मर जाती हैं। उसकी इंटेंशन प्योर हो जाती हैं। उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, सब सही तरह से समझ में आने लगता है, जैसे उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक तरह से उसकी इनर कॉन्शियंस जाग जाती है। फिर वो जो डिसीजन लेता है वे सब सही होते हैं। वो सेल्फलेस बनने लगता है, यानी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे दूसरों को नुकसान हो। गायत्री मंत्र की साधना करने से इंसान की सारी चिंताएं और मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। हमें शांति मिलती है। ये हमारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जो हमारी हर तरह से रक्षा करता है, जैसे कि बीमारियों से, नेगेटिव और डार्क एनर्जी से, दुर्भाग्य से, बुरे लोगों और बुरी आदतों से। गायत्री मंत्र के साधक के जीवन में खान पान के जो नियम आते हैं उनसे उसकी हेल्थ अपने आप ही सुधरने लगती है। वो ऐसे खान पान से खुद ही दूर हो जाता है जो उसके शरीर पर बुरा असर डालते हैं। साथ ही मंत्र के प्रभाव से शरीर में हमेशा ऐसी पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी बहने लगती है जिससे उसका शरीर और आभा मंडल यानी हमारा ऑरा पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। सबसे बड़ा लाभ जो गायत्री साधना से होता है वो है हमारी प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धि का जागना। मां गायत्री ज्ञान स्वरूप हैं, बुद्धि स्वरूप हैं। वो हमारी बुद्धि को निर्मल और शुद्ध करती हैं। जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तो हमारी विवेक शक्ति बढ़ती है, जिससे हम सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं। फिर इंसान परिस्थितियों को सही तरह से देख पाता है, सही तरीके से समझ पाता है और सही समय पर सही डिसीजन लेना सीख लेता है। और उसके बाद उसे सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है भला। इसके अलावा गायत्री मंत्र साधक के पास ऐसी शक्तियां भी आ जाती हैं जिससे वो जो चाहे पा सकता है। उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जो कह दे वो सच हो जाता है, अर्थात उसके आशीर्वाद और दुआएं तुरंत असर दिखाती हैं। साथ ही मां गायत्री उसे ऐसी सिद्धि भी देती है कि वो कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलता, हमेशा अच्छा ही बोलता है और अच्छा ही सोचता है। वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का, पूरे देश का, यहां तक कि पूरे संसार का भला सोचता है। दरअसल साधना और भक्ति की पहली शर्त यही है कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारे मन में किसी के लिए किसी भी तरह की गलत भावना ना हो। गायत्री साधना की इंटेंशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर कोई किसी का बुरा करने के लिए साधना कर रहा है या इसलिए कर रहा है कि उसे कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाएं जिससे वो दुनिया पर राज कर सके, तो फिर उसका नुकसान ही होगा। मां गायत्री अगर कुछ दे सकती हैं तो वो आपसे कुछ छीन भी सकती हैं, लेकिन जो भक्त प्योर इंटेंशन यानी नेक उद्देश्य से और शुद्ध भाव के साथ साधना करते हैं, उनके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मां गायत्री सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि, वैभव सब कुछ देती हैं। माता गायत्री वो महाशक्ति है जो इस संसार की हर शक्ति का मूल है। ये वो शक्ति हैं
जिनके कारण ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर पाए। मां गायत्री की शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना कार्य करने में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हुए। मां गायत्री का कभी जन्म नहीं हुआ। ये अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, निराकार, निर्गुण चेतना है। ये स्वयं पर ब्रह्म की शक्ति है। वेद शास्त्रों में मां गायत्री के बारे में जो बताया गया है वो मैं तुम्हें अब बताता हूं। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं बना था, तब भी जो ऊर्जा थी उसे वेदों में ब्रह्मा या पर ब्रह्म कहा गया। ईश्वर का निराकार, निर्गुण, अव्यक्त ऊर्जा स्वरूप। वो ब्रह्म ऊर्जा रूप में इस अनंत आकाश में व्याप्त था। उस ऊर्जा की एक ध्वनि थी जिससे वो अनंत आकाश गूंजता था। उस ध्वनि को ओम कहा गया। ओम ब्रह्म का ध्वनि स्वरूप है, अर्थात अल्टीमेट डिवाइन साउंड। अब ब्रह्म के अंदर जब सृष्टि बनाने का विचार आया तो उससे 3 शक्तियां पैदा हुईं। पहली शक्ति थी निर्माण शक्ति, अर्थात पावर ऑफ क्रिएशन, जिसे ब्रह्मा कहा गया। जो दूसरी शक्ति थी वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि का पालन और संरक्षण करने में समर्थ थी, यानी पावर ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इस शक्ति को विष्णु कहा गया। तीसरी शक्ति थी संहारक शक्ति, जो समय पूरा होने पर सृष्टि में परिवर्तन का कारण बनती थी। ये वो शक्ति थी जो पुराने को मिटाती थी ताकि उससे वापस नया निर्माण हो सके। वेद शास्त्रों में इस शक्ति का नाम दिया गया महेश। इस प्रकार उस सुप्रीम एनर्जी ने खुद को इन 3 रूपों में प्रकट किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा गया और मुख्य देव माना गया। ब्रह्म से इन देवों की उत्पत्ति तो हो गई थी, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये अपनी शक्ति का उपयोग करके अपना कार्य करना नहीं जानते थे। समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक फैक्ट्री में 3 कंप्यूटर सिस्टम लिए गए जिन्हें अलग अलग एक्टिविटीज को करना था, मगर उनमें अभी वो सॉफ्टवेयर या एआई नहीं था जिससे वे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। बस यही अवस्था ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों की थी। अब जो सबसे पहला काम होना था वो था ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का निर्माण, मगर उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह काम कैसे किया जाए। उनके अंदर सृष्टि की उत्पत्ति करने का कोई विचार ही नहीं आया था, ना ही उन्हें इसका ज्ञान था। वे सिर्फ एक लंबी समाधि में बैठे थे, निर्विचार अवस्था में। बहुत समय पश्चात उन्हें अपने भीतर एक आवाज सुनाई दी, या यूं कहें उन्हें आंतरिक प्रेरणा हुई, जिससे उनके अंदर सृष्टि की कल्पना का विचार उठा। फिर उस कल्पना को साकार करने का ज्ञान मिला। उसके बाद ब्रह्मा जी की कल्पना से भौतिक अर्थात दिखाई देने वाली और पारलौकिक यानी हमारी आंखों से दिखाई ना देने वाली सृष्टि की रचना हो गई। उसी आवाज ने भगवान विष्णु और महेश को भी अपने कार्य करने के लिए जगाया और उन्हें आवश्यक ज्ञान दिया। ये आवाज, ये ज्ञान, ये प्रेरणा, ये जो भी शक्ति या एनर्जी थी, इसी को वेदों में नाम दिया गया मां गायत्री। ब्रह्म ही वो चेतना है, वो एनर्जी है जिससे पूरा संसार जिंदा है। उसका हर सेल एक्टिव है, और मां गायत्री वो महाशक्ति है जिससे ये सृष्टि नियमों में बंधी हुई अपनी एक्टिविटी कर रही है। इसी के होने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना कार्य कर रहे हैं और हम भी। हमारे अंदर जो शक्ति है, जैसे सोचने की शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति, कल्पना और विचार करने की शक्ति, हर उस शक्ति के पीछे की मूल शक्ति मां गायत्री है। जिस प्रकार बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कुछ नहीं, खाली बेकार डिब्बा है, उसी प्रकार बिना गायत्री शक्ति की उपस्थिति के हम भी कुछ नहीं। वो हैं तो हम हैं,
ब्रह्मा जी ने गायत्री शक्ति की स्तुति की, जो उनके मुख से वेदों के रूप में प्रकट हुए। उन वेद, शास्त्रों, श्रुतियों की रचना के पीछे की प्रेरणा और शक्ति भी मां गायत्री ही थी। इसीलिए मां गायत्री को वेद माता और वेद जननी कहा गया। वे प्रज्ञा की मूर्ति हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान माता भी कहा गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मां गायत्री की आराधना करते हैं, इसीलिए उन्हें देव माता भी कहा गया। मां गायत्री ही इस सृष्टि की प्रधान शक्ति हैं। उनकी कृपा प्राप्त कर ली तो सब कुछ प्राप्त हो गया समझो। माता गायत्री को हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। पहली बार वे ब्रह्मा जी के अंतःकरण में इसी रूप में तो प्रकट हुई थीं। ब्रह्मा जी ने उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की अपनी कल्पना को साकार किया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि की कल्पना की प्रेरणा भी मां गायत्री ने दी, उसी प्रकार हमें भी जीवन में ऐसा क्या चाहिए जो हमारे लिए और इस संसार के लिए शुभ है, मंगलकारी है। इसकी सद्बुद्धि भी हमें मां गायत्री ही देती हैं। वे ही हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को बल देती हैं। मां गायत्री की साधना करके हम सुख, समृद्धि, प्रेम, शांति, मुक्ति जो चाहें वो मैनिफेस्टेशन से पा सकते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सारे वेद प्रकट हुए थे, लेकिन गायत्री मंत्र की उत्पत्ति और मां गायत्री के देवलोक से पृथ्वी पर आने की कहानी अलग है। एक महान ऋषि ने पृथ्वी पर मां गायत्री को वैसे ही प्रकट किया था जैसे भागीरथ ने अपनी तपस्या से मां गंगा को किया था। इसी ऋषि ने महान गायत्री मंत्र की रचना की। यह कहानी शुरू होती है वैदिक काल से, जब कान्यकुब्ज देश के सम्राट थे विश्वरथ। वे एक कुशल सम्राट और महान योद्धा थे। एक बार वे विजय अभियान पर निकले हुए थे। तब एक जंगल को पार करते हुए वे अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम के पास पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने उनका भरपूर स्वागत किया। आइए राजन, इस ऋषि की कुटिया में आपका स्वागत है। हम यहां से गुजर रहे थे तो सोचा आपके दर्शनों का लाभ ले लें। शेष आप ज्यादा परेशान ना हो, हम यहां से शीघ्र ही चले जाएंगे। ऐसा कैसे संभव है राजन? क्या आप हमें अपनी सेवा और सत्कार का मौका नहीं देंगे? सम्राट विश्वरथ महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सकुचा गए। वो जानते थे उनके लिए इतनी बड़ी सेना के खाने और रहने का प्रबंध करना असंभव था, मगर महर्षि वशिष्ठ के हठ के आगे वे चुप हो गए। अब वे खुद इस चमत्कार को देखना चाहते थे कि महर्षि वशिष्ठ इतनी बड़ी सेना के रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करते हैं। ऋषि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गाय थी, जिससे वे जो प्रार्थना करते थे वो पूरी हो जाती थी। कामधेनु गाय ने देखते ही देखते पूरी सेना के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था कर दी। ये चमत्कार देखकर सम्राट विश्वरथ हैरान रह गए। अब उनके मन में लालच जाग उठा। वाह, कितनी चमत्कारी गौमाता हैं। अगर ये मेरे पास हों तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। वैसे भी संसार का त्याग कर चुके, मोह माया से विरक्त एक ऋषि के पास ऐसी चमत्कारी गौमाता का क्या काम। ऐसा सोच करके उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, कामधेनु जैसी गौमाता की शोभा यहां वन में नहीं, एक सम्राट के महल में है। आप इसे मुझे दे दीजिए और बदले में जितना चाहें स्वर्ण मुद्राएं मांग लें। राजन, ये गौमाता मेरा जीवन है, मेरी मां है। क्या कोई अपनी मां को बेचता है? सम्राट विश्वरथ को एक ऋषि से ऐसा इनकार सुनना अपना अपमान लगा और उन्होंने अपनी सेना के बल पर कामधेनु गाय को जबरन ले जाने का प्रयास किया, जिसके उत्तर में ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय से वरदान पाकर के विश्वरथ से भी बड़ी सेना बना ली और उन्हें युद्ध में हरा दिया। इतना ही नहीं, महर्षि वशिष्ठ की सेना ने विश्वरथ के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी का वध कर डाला।
अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से सम्राट विश्वरथ बड़े दुखी हुए और युद्ध में हार स्वीकार करके अपनी राजधानी लौट आए। तब से वे बार बार प्रयास करते रहे कि किसी तरह महर्षि वशिष्ठ को सबक सिखा सकें, लेकिन वे ऐसा कर ना सके। एक बार उनके मित्र महर्षि जमदग्नि ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। मित्र, महर्षि वशिष्ठ से वैर भाव पाल करके तुमने अपने जीवन की सुख शांति नष्ट कर दी है। तुम्हें यह बात स्वीकार करनी होगी कि उनके जैसे सिद्ध ब्राह्मण का तपोबल तुम्हारे जैसे क्षत्रिय सम्राट की वीरता पर भारी है। उनके पास ऐसी शक्तियां, सिद्धियां हैं जिनके सामने तुम टिक नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने अपराध को स्वीकार करके उनसे संधि कर लो, ताकि यह संसार दो महान लोगों की शत्रुता से होने वाले नुकसान से बच जाए। ये बात सुनकर सम्राट विश्वरथ के अहंकार को बहुत चोट पहुंची और उन्होंने क्रोध में कहा, असंभव! यदि ऋषि वशिष्ठ की शक्ति उनका तपोबल है तो मैं उनसे अधिक तपोबल प्राप्त करूंगा। और इस तरह बदले की आग में सुलगते हुए विश्वरथ ने अपना राज्य पुत्र को सौंपा और वे वन में कठोर तपस्या करने चले गए, ताकि वे भी महर्षि वशिष्ठ की भांति तपोबल पाकर के उन्हें हराने के लायक शक्तियां प्राप्त कर सकें। तपस्या के फल स्वरूप उन्हें बहुत से अस्त्र शस्त्र, दैवीय शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हुईं, परंतु फिर भी वे महर्षि वशिष्ठ को हरा नहीं पाए। तपस्या से उनकी शक्तियां इतनी बढ़ गईं कि उनसे इंद्र और देवता भी डरने लगे थे। उन्होंने अपनी शरण में आए राजा त्रिशंकु की इच्छा पूरी करने के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण तक कर दिया था, जिसका इंद्र राजा त्रिशंकु को बना दिया था। अपनी सिद्धियों और तपोबल के कारण विश्वरथ संसार भर में प्रसिद्ध हो गए थे। विश्वरथ की बढ़ती शक्तियों से घबराकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका अपने उद्देश्य में सफल हुई। विश्वरथ उसके प्रेम में पड़ गए। दोनों के शकुंतला नाम की पुत्री भी हुई। परंतु मेनका की योजना का पता चलने के बाद विश्वरथ ने उन्हें छोड़ दिया और दुखी होकर वनों में भटकने लगे। एक बार वे वन में कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें नारायण नारायण की पुकार सुनाई दी। वो परम हरि भक्त नारद मुनि थे। उन्हें देखकर विश्वरथ उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिवर, मैंने तपस्या के बल से सब कुछ प्राप्त किया, फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं। इंद्र के कारण मेरी तपस्या भंग हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब समाप्त हो गया है। मुझे मेनका और अपनी पुत्री की भी चिंता है। मुझे मार्ग दिखाएं मुनिवर कि मैं क्या करूं ताकि मुझे शांति मिले और इस जीवन का कुछ सार्थक उद्देश्य महसूस हो। मेनका और तुम्हारी पुत्री शकुंतला ऋषि कर्ण के आश्रम में सुरक्षित हैं विश्वरथ। भविष्य में शकुंतला महारानी बनेगी और उसका पुत्र इस पवित्र भूमि का भाग्य लिखेगा। इसलिए उनकी चिंता तुम मत करो। तुम सारे दुखों को छोड़ करके प्रतिरोध, क्रोध जैसे विकारों को त्याग करके अपनी साधना पूरी करो। तुम्हारी साधना से तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जिससे पूरी मानव जाति का उद्धार होगा। इसलिए सामान्य मनुष्य की तरह समय मत गंवाओ और गहरी साधना में लीन हो जाओ। उस दिन सम्राट विश्वरथ को नारद मुनि ने जो रास्ता दिखाया था वो जाता था पृथ्वी पर उस शक्ति के अवतरण की ओर जिनको हम मां गायत्री के नाम से जानते हैं। नारद मुनि के वचनों को सुनकर के राजा विश्वरथ के दुखी मन को थोड़ी राहत मिली और वे वापस अपने आश्रम आ गए। अब वे पूरे निश्चय के साथ मन को एकाग्र करके वापस गहरी साधना में डूब गए। उन्होंने भोजन, पानी और नींद का त्याग कर दिया। वे बाहरी दुनिया से कट करके पूरी तरह समाधि में लीन हो गए। धीरे धीरे उन्हें एक से एक सिद्धियां प्राप्त होने लगीं, जैसे भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान, किसी के भी विचारों को पढ़ लेने की क्षमता,
हर युद्ध को जीतने की, कभी ना हारने की शक्ति, अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेना, अब वे बहुत दूर से देख और सुन भी सकते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से रूप बदलने की शक्तियों को भी प्राप्त कर लिया। इतनी तपस्या के बाद विश्वरथ के मन से बदला लेने की भावना छूट चुकी थी, परंतु फिर भी विश्वरथ को संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था कुछ तो है जो अभी भी छूट रहा है, जो उनकी तपस्या का असली उद्देश्य है। और फिर एक दिन जैसे चमत्कार ही हो गया। उनके भीतर से तेज प्रकाश पैदा हुआ जो उनके रोम रोम से फूटने लगा। उन्हें ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति हुई जैसे कभी हुई ही न थी। धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक देवी का रूप ले लिया, जिसके 5 सिर थे, 10 हाथों में त्रिदेव के पास रहने वाले सभी अस्त्र शस्त्र थे, जिनकी रोशनी ऐसी थी जैसे करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। विश्वरथ भक्ति भाव से भर गए और उनके आगे नतमस्तक होकर बैठ गए। उनके मुंह से उस दैवीय रूप धरे प्रकाश की स्तुति में स्वयं ही संस्कृत का एक श्लोक निकल पड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसका सार था, जो तीनों लोकों का स्वामी है, जिसने इस सृष्टि को रचा है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला प्रकाशमान रूप है, मैं आपके उस रूप का ध्यान करता हूं। आपका ये रूप मेरी बुद्धि को सदैव सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो इस प्रकार वो दैवीय रूप प्रकट हुआ था, उन्हीं गायत्री माता का जो सबसे पहले ब्रह्मा जी के भीतर प्रकट हुई थी और फिर समस्त देवताओं में प्रकट हुई थी, और पृथ्वी पर वे सबसे पहले वीर योद्धा और तपस्वी विश्वरथ के अंतःकरण में प्रकट हुई थी। इसलिए वे संसार के पहले गायत्री साधक मनुष्य कहलाए। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की स्तुति वेदों को गाकर की थी, जबकि विश्वरथ ने एक मंत्र से की जिसे गायत्री मंत्र कहा गया। हालांकि इस मंत्र में क्योंकि सवित देव की स्तुति है, जो ज्ञान के प्रकाश का स्वरूप है, ज्ञान की ऊर्जा है, इसलिए इस मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा गया है। फिर विश्वरथ की स्तुति पूरी होने पर उन्होंने देवी गायत्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप मां गायत्री, आपको मेरा नमन है। हे वेदों की माता, आप ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, उसके पालनहार विष्णु और विनाशक भगवान शिव की ऊर्जा का रूप है। हे मां, मेरे हृदय को पवित्र कीजिए तथा मुझे अपनी शरण में लीजिए। पुत्र विश्वरथ, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अभी जिस मंत्र से मेरी स्तुति की है, यही इस ब्रह्मांड का बीज मंत्र होगा, जो संसार भर में गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस मंत्र की साधना से साधक को चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होंगी, उसकी हर इच्छा साकार होगी। इस मंत्र की साधना से साधक ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव कर सकेगा और आत्मबोध पा सकेगा। मुझे सिद्ध करके आज तुमने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, इसलिए आज से तुम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के नाम से जाने जाओगे। आज से तुम क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण हो। ब्रह्म में लीन रहकर इस संसार की भलाई करना, इसके हित की सोचना, बस यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। आज जो महामंत्र तुम्हारे मुख से निकला है, उसी से तुम विश्व में सुख, शांति और समृद्धि फैलाओ। और इस प्रकार
उस दिन विश्वरथ से ब्रह्म ऋषि बने विश्वामित्र के अंदर जो भी बचे हुए विकार थे वे भी समाप्त हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से दुश्मनी भूलकर उनसे दोस्ती की और संसार की भलाई के लिए काम किए। आगे चलकर महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दोनों को ही श्री विष्णु अवतार श्री राम के गुरु बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। शंख स्मृति में माता गायत्री के बारे में कहा गया है, गायत्री वेद जननी गायत्री पाप नाशिनी गायत्रायाः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम। इसका अर्थ है गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली शक्ति है। गायत्री के अतिरिक्त ऐसा कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है जो हमें पवित्र कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में गायत्री मंत्र की महिमा दर्शाते हुए 10वें अध्याय में कहा है, सामों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूं। मैं मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूं। हमारे सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान में देवताओं को जागृत करने के लिए सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। हर अनुष्ठान तभी सफल माना जाता है जब उसका शुभारंभ गायत्री मंत्र से हो। श्रुति भी कहती है, गायत्री मंत्र के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। सारे वेद, यज्ञ, दान और तप गायत्री मंत्र के एक छोटे हिस्से के बराबर भी नहीं है। जिस प्रकार शीशे पर जमी बरसों पुरानी धूल भी उस पर धीरे धीरे लेकिन बार बार कपड़ा मारने से साफ हो जाती है, वैसे ही गायत्री मंत्र की साधना को निरंतर करते रहने से हमारे मन पर जमी विचारों की, पापों की और पूर्व कर्मों की धूल साफ हो जाती है। उसके बाद हम मन, कर्म, वचन से पवित्र हो जाते हैं। अगर गायत्री का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है गायत त्रायते, जिसका अर्थ है गाने वाले का त्राण करने वाली। यानी जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, मां उसकी रक्षा करती है, उसका उद्धार करती है। गायत्री मंत्र के देवता सविता हैं, जो सूर्य देव हैं। सूर्य देव ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक हैं। इस मंत्र का जाप करके हम अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश का आवाहन करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि के दरवाजे खुलते हैं। वो सही दिशा में काम करती है। हमारा माइंड सही लक्ष्य पर एकाग्र होता है, जिससे हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं। कहने को आजकल हर कोई गायत्री मंत्र को जानता है। ये कोई गुप्त मंत्र नहीं रहा। ये वेबसाइट पर सब जगह है, मगर लोग बिना इसका पूरा मतलब समझे, बिना सही उच्चारण सीखे, बिना नियमों का पालन करे, चलते फिरते जाप करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। पूरी तरह से अर्थ समझकर, उसके भावों में डूबकर, पूरी एकाग्रता से मंत्र जाप करना चाहिए, तभी उसका असर होता है। हम ऐसा कर सके, इसके लिए अब इस मंत्र के एक एक शब्द को समझना आवश्यक है। गायत्री मंत्र एक विशेष छंद है जो 24 मात्राओं के योग से बना है। स्वयं संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता महर्षि पाणिनि ने व्यक्त किया है कि संस्कृत के छंद व्याकरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गायत्री मंत्र जैसी सुंदर रचना कहीं नहीं देखी। गायत्री छंद में 8-8 अक्षरों के 3 पद हैं। श्रुति कहती है कि जब वाक यानी साउंड के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी, तब इस यूनिवर्स को त्रिपदा गायत्री का स्वरूप माना गया। अब इस मंत्र को समझते हैं। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से पहले ओम लगाया जाता है। इसे प्रणव कहा जाता है
जो परब्रह्म परमात्मा का नाम है। ये परमात्मा का ध्वनि स्वरूप है। ओम के अंदर 3 अक्षर हैं, अ, उ, म, जिसमें अ प्रतीक है ब्रह्मा जी का, उ प्रतीक है भगवान विष्णु का और म प्रतीक है भगवान शिव का। इसलिए जब हम ओम का उच्चारण करें तो मन में इन तीनों देवों को नमन करने का भाव रखें। ओम के बाद आता है भू, भुवः, स्वः। ये गायत्री मंत्र के बीज हैं जो 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भू शब्द भूलोक को दिखाता है, अर्थात हमारी पृथ्वी को। भुवः शब्द भुवलोक को रिप्रेजेंट करता है। पुराणों में पृथ्वी से सूर्य तक के क्षेत्र को भुवलोक कहा गया है। स्वः शब्द स्वलोक को रिप्रेजेंट करता है, जो ध्रुव तारे तक का क्षेत्र माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार भूः, भुवः और स्वः ये तीनों लोक मिलकर कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र अपने आरंभ में ही 3 लोकों और मुख्य 3 देवताओं को समेटे हुए है। अब आगे इसका अर्थ समझते हैं। ओम अर्थात जो सर्वरक्षक परमात्मा, भूः अर्थात प्राणों से प्यारा, भुवः अर्थात दुख विनाशक, स्वः अर्थात सुख स्वरूप है, तत् अर्थात उस, सवितुः यानी प्रकाशक, प्रेरक, वरेण्य यानी वरने योग्य, भुर्गः अर्थात शुद्ध ज्ञान स्वरूप का, देवस्य अर्थात देव का, धीमहि अर्थात हम ध्यान करें, धियो यानी बुद्धियों को, यो अर्थात जो, न अर्थात हमारी, प्रचोदयात और इसका अर्थ है शुभ कार्यों में प्रेरित करें। इस प्रकार गायत्री मंत्र का पूरा अर्थ ये बना, हम उस सर्वरक्षक, प्राणों से भी प्यारे, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सही मार्ग और शुभ कार्यों की ओर प्रेरित करे। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करें तो इस पूरे अर्थ को समझ करके, पूरे भाव में डूब करके, सही उच्चारण के साथ करें, तभी हमें इसका पूरा फल प्राप्त होगा। देखा जाए तो गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में बसी हुई उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 शक्तियां या 24 सिद्धियां कहा जाता है। गायत्री मंत्र के हर अक्षर का एक प्रधान देव है। इस प्रकार गायत्री मंत्र में 24 देवताओं और उनकी शक्तियों का वास है। हर शब्द अपने आप में एक शक्ति रखता है। हमारे भाव उस शब्द की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जैसे राम भक्त हनुमान राम नाम की हुंकार भरकर दुनिया का बड़े से बड़ा काम कर सकते थे। जो शक्ति स्वयं उन्हें श्री राम नहीं दे सकते थे, वो शक्ति और साहस राम का नाम दे देता था। दरअसल हर शब्द, हर अक्षर अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्र है। ये बात हम नहीं समझ सकते, मगर हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने समझी और उन्होंने अपनी साधनाओं से गायत्री मंत्र के हर अक्षर में वास कर रहे देवता को जागृत किया, सिद्ध किया। जैसे एक साधारण पत्थर को पहले ईश्वर के किसी भी रूप में ढाला जाता है, फिर उसे मंदिर में स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाता है। उस अनुष्ठान के द्वारा और भक्तों की श्रद्धा के द्वारा पत्थर में भी ईश्वरीय शक्ति जागृत हो जाती है। इसी प्रकार हमारे पूर्वज गायत्री साधकों ने गायत्री मंत्र के हर एक अक्षर में एक देवता को जागृत किया है। गायत्री मंत्र का आरंभ ओम भूर्भुवः स्वः से होता है।
जिसमें ओम त्रिदेव का और भूर्भुवः स्वः 3 लोकों का प्रतीक है। इसके बाद गायत्री मंत्र का मूल भाग शुरू होता है, जिसका हर अक्षर अपने आप में बीज मंत्र है। संपूर्ण गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना करने से उन 24 शक्तियों का लाभ और उनकी सिद्धियां भी मिलती हैं, जो उन बीज शब्दों में छिपी हैं। ये अक्षर और उनके देव इस प्रकार हैं। पहला अक्षर है ततः। इसके देवता हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान, जिनकी शक्ति है सफलता। उन्हें प्रसन्न करने से हम कठिन से कठिन कामों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सारे विघ्नों का, सारी बाधाओं का नाश हो जाता है और हमारी सद्बुद्धि बढ़ती है। गायत्री मंत्र का दूसरा अक्षर है सः। इसके देवता हैं नरसिंह भगवान, जिनकी शक्ति से हमें पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, वीरता जैसे गुण मिलते हैं। हमारे शत्रुओं का नाश होता है और हर आतंक और आक्रमण से हमारी रक्षा होती है। तीसरा अक्षर है विह। इसके देवता हैं विष्णु भगवान, जिनकी शक्तियों से हमारा पालन पोषण होता है और हमारी योग्यताओं में बढ़ोतरी होती है। गायत्री मंत्र का चौथा अक्षर है तुह। इसके देवता हैं महादेव शिव, जिनकी शक्ति का नाम है कल्याण शक्ति। इस शक्ति को पा लेने से हमारे सभी पापों और बुराइयों का विनाश होता है। हमारे कल्याण की वृद्धि होती है। असुरक्षा की भावनाएं मिटकर जीवन में निश्चिंतता आती है। पांचवा अक्षर है वह, जिसके देवता हैं श्री कृष्ण। इनकी शक्ति को योग शक्ति कहा जाता है। इसे प्राप्त करके हमें मिलती हैं क्रियाशीलता यानी कर्मठता, कर्मयोग, सौंदर्य, सरसता, अनासक्ति और आत्मनिष्ठा। श्री कृष्ण की शक्ति पास होने से जीवन में आनंद ही आनंद होता है। फिर आता है छठा अक्षर रेह। इसकी देवी है राधा, जो प्रेम शक्ति की स्वामिनी है। श्री राधा की कृपा होने पर हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे विकार दूर हो जाते हैं और प्रेम जागृत होता है। वह प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं होता, बल्कि पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति और प्रकृति के हर एक जीव के लिए होता है। उनकी कृपा से हम स्वयं ही निस्वार्थ, निश्चल प्रेम की मूर्ति बन जाते हैं। गायत्री मंत्र का 7वां अक्षर है णी। इसकी देवी है लक्ष्मी, जिनकी शक्ति धन है। माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर साधक को धन, पद, यश और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसके बाद बारी आती है 8वें अक्षर की, जो है यम। इसके देवता हैं अग्निदेव और उनकी शक्ति का नाम है तेज। अग्नि देवता की प्रसन्नता से इंसान प्रकाशवान, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, प्रतिभाशाली और तेजस्वी होता है। गायत्री मंत्र का 9वां अक्षर है भ, जिसके देवता हैं इंद्र। इंद्र की शक्ति का नाम है रक्षा शक्ति। इस शक्ति को पा लेने पर हमारी बीमारियों से, हिंसक लोगों से, जानवरों से, चोरों, शत्रुओं, भूत प्रेतों आदि के आक्रमणों से रक्षा होती है। फिर आता है 10वां अक्षर, जो है ऋगो। इस अक्षर की देवी हैं मां सरस्वती, जिनकी शक्ति है बुद्धि। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मां सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा की देवी हैं। इसलिए जब वे प्रसन्न होती हैं तो हमारी इंटेलिजेंस, विजडम, डिसीजन मेकिंग पावर, नॉलेज, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन पावर, एनालिटिकल पावर, क्रिएटिविटी, ये सब बढ़ जाती हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से मां सरस्वती का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। स्कूलों में भी मां सरस्वती की प्रार्थनाएं होती हैं। 11वां अक्षर है दे, जिसकी देवी हैं दुर्गा। इनकी शक्ति का नाम है दमन।
जिसे पाकर विघ्नों पर विजय मिलती है, साथ ही दुष्टों का दमन और शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर आता है गायत्री मंत्र का 12वां अक्षर व, जिसके देवता श्री हनुमान कहे जाते हैं। इनसे हमें मिलती है भक्ति और निष्ठा शक्ति, जिसके फल हैं कर्तव्य परायणता, निष्ठा, भक्ति, विश्वास, निर्भयता एवं ब्रह्मचर्य निष्ठा। गायत्री मंत्र का 13वां अक्षर है स्य। इसकी देवी हैं पृथ्वी, जिनकी शक्ति है धारण शक्ति। पृथ्वी मां की शक्ति मिलने से हमारे व्यक्तित्व में गंभीरता, क्षमाशीलता, कर्तव्य भार सहन करने की क्षमता, सहनशीलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य जैसे गुण मिलते हैं। इसके बाद आता है 14वां अक्षर धी। इसके देवता हैं सूर्य। इनकी शक्ति का नाम है प्राण शक्ति। सूर्य देव के प्रसन्न होने से हमें आरोग्य, लंबा स्वस्थ जीवन, विकास, गर्माहट, विचारों में शुद्धता मिलती है। 15वां अक्षर है म, जिसके देवता हैं श्री राम। इनकी शक्ति है मर्यादा। श्री राम से हमें जो गुण मिलते हैं वे हैं कष्ट में विचलित ना होना, संघर्षों से ना घबराना, शीलता, मर्यादा पालन, मैत्री, सौम्यता, संयम और तितिक्षा यानी सर्दी, गर्मी, दुख जैसी विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता। गायत्री मंत्र में 16वां अक्षर आता है ही, जिसकी देवी है माता सीता। इनकी शक्ति है तप शक्ति। माता सीता के प्रसन्न होने से हमें मिलती है निर्विकारता, अर्थात हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसके साथ पवित्रता, शील, मधुरता, नम्रता, सात्विकता जैसे गुण भी मिलते हैं। गायत्री मंत्र का 17वां अक्षर है धि, जिसके देवता है चंद्रमा और उनकी शक्ति है शीतलता। चंद्रदेव हमारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बेचैनी का नाश करके हमें मानसिक और भावनात्मक शांति देते हैं। हमारी चिंता और निराशा को दूर करके इमोशनल, मेंटल स्ट्रेंथ देते हैं और हमारे मन को शांत करते हैं। इसके बाद आता है 18वां अक्षर यो, जिसके देवता मृत्यु के देव यम हैं और उनकी शक्ति है काल शक्ति। यमदेव हमारे मन से मृत्यु के डर को दूर कर देते हैं, साथ ही हमें जीवन जीने के लिए स्फूर्ति और जागरूकता भी देते हैं, ताकि हम जीवन को बोझ समझकर नहीं अपितु आनंद से जिएं। गायत्री मंत्र का 19वां अक्षर भी यो है, लेकिन इसके देवता ब्रह्मा जी हैं, जिनकी शक्ति उत्पादक शक्ति है। ये इंसान को संतान वृद्धि करने की क्षमता देते हैं, जिससे संसार में नई पीढ़ियों का आना चलता रहे। 20वां अक्षर है न, जिसके देवता वरुण हैं। इनकी शक्ति का नाम है रस शक्ति, जो इंसान को भावुकता, सरलता, कला से प्रेम, रचनात्मकता, दूसरों के लिए दया भावना, कोमलता, प्रसन्नता, माधुर्य, सौंदर्य जैसे गुण देती है। ये हमें अधिक संवेदनशील बनाती है। इसके बाद आता है 21वां अक्षर प्र। इसके देवता हैं भगवान नारायण और इनकी शक्ति है आदर्श शक्ति। उनकी कृपा होने पर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आती हैं, जिससे लाइफ के हर पहलू में डेवलपमेंट होता है और आगे बढ़ने की हमारी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वे पूरी होती हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो भगवान नारायण हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गायत्री मंत्र का 22वां अक्षर है चो। इसके देवता हैं हयग्रीव। ये भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका सिर घोड़े का और शरीर इंसान का था। इन्होंने अपने जैसे ही दिखने वाले राक्षस का वध किया। इनकी शक्ति का नाम है साहस।
इसकी कृपा होने पर हमें साहस से भरे हुए गुण मिलते हैं, जैसे उत्साह, वीरता, निर्भयता, विपदाओं से जूझने की और विजयी होने की शक्ति। इसके बाद आता है 23वां अक्षर द, जिसके देवता हैं हंस, और इनकी शक्ति है विवेक शक्ति, जिससे हमें कीर्ति यानी नेम फेम तो मिलता ही है, साथ ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी आत्मसंतोष भी मिलता है। और यह मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना इंसान कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। विवेक शक्ति मिलने पर हम दूर की सोचते हैं और सही और गलत में सही निर्णय लेना सीखते हैं। फिर आता है गायत्री मंत्र का 24वां और अंतिम अक्षर यात, जिसकी देवी हैं मां तुलसी, और इनकी शक्ति है सेवा शक्ति। उनकी कृपा होने से हमारे अंदर सेवा भावना जागती है, जिससे हम चैरिटी, सोशल सर्विस करते हैं। हम दूसरे की तकलीफों के लिए सेंसिटिव होते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें भी शांति मिलती है। मां तुलसी हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करती हैं। तो ये थे गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से जुड़े हुए 24 देव देवियां और उनकी शक्तियां। जरा सोचो, एक गायत्री मंत्र का पूरे ध्यान और भाव से जाप करने से आप इस ब्रह्मांड की हर दैवीय शक्ति को प्रसन्न कर रहे हैं, उसकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। क्या कोई और पूजा, कोई और मंत्र इतना शक्तिशाली है? एक गायत्री मंत्र में ही ईश्वर अपनी समस्त शक्तियों के साथ उपस्थित है। इसे जप लिया तो फिर अलग से कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि करने की आवश्यकता ही नहीं बचती। ये अकेला मंत्र ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हमारे लिए जरूरी है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने भी अपने ग्रंथ विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संहिता में और विश्वामित्र स्मृति में कहा है कि केवल गायत्री मंत्र के जप कर लेने से सभी मंत्रों का जप सिद्ध हो जाता है। देवी गायत्री सर्व स्वरूपा है और ये सारे जगत देवी का ही विग्रह है। ईश्वर तो निराकार निर्लिंग है, उसका कोई रूप, रंग, जेंडर नहीं। फिर भी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने इस ब्रह्म शक्ति की एक देवी के रूप में इसलिए प्रतिष्ठा की ताकि भक्त ईश्वर से मां और बच्चे का संबंध रख सके। हम जितने प्यार और सरलता से मां से मन की बात कर लेते हैं, उसके सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं, उससे जो चाहे मांग लेते हैं, वैसा पिता के सामने नहीं कर पाते। मां भाव में ही इतना प्रेम और अपनापन है जो और किसी संबंध में नहीं। हम ईश्वर को जब मां के रूप में पूजते हैं तो वो भी बदले में उतना ही प्यार, उतनी ही ममता लुटाते हैं। इसलिए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने संसार में परब्रह्म ईश्वर की माता गायत्री के रूप में प्रतिष्ठा की और उनके रूप का वर्णन करते हुए कहा, जो मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा के समान वर्ण वाले 5 मुखों से सुशोभित हैं, जिनके 3 नेत्रों से उनके मुख की अनुपम शोभा है, जिनके रत्नों से बने मुकुट में चंद्रमा जड़े हैं, जो 24 वर्णों से सजी हैं तथा जो अपने हाथों में अभय, वर, मुद्राएं, अंकुश, पाश, शुभ्र कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। हम उन मां गायत्री का ध्यान करते हैं। किसी भी साधना के लिए उस मंत्र में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक। श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। इसके अलावा किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए साधक को कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तभी उसकी साधना सफल होती है, वरना उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसे तुम ऐसे समझ लो, मंत्र साधनाएं उस अग्नि की भांति हैं जो सही तरीके से जलाने पर आपके काम बनाती है, लेकिन अगर आप उसके साथ गलत तरीके से खेलते हैं तो वो आपका सब कुछ जला भी सकती है
भक्ति और कुछ पाने के लिए की जाने वाली मंत्र साधनाएं दो अलग अलग बातें हैं। भक्ति में सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाता है। उससे कुछ पाने के लिए जिद नहीं की जाती, कोशिशें नहीं की जाती। भक्त को कुछ मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी भक्ति में ही लीन रहता है। ना ही भक्ति में कुछ साधनाएं करने की जरूरत है। भगवान का नाम लेकर उसके भजन गाकर भक्ति की जा सकती है, मगर जब इंटेंशन कुछ पाने की हो तो फिर नियमों का पालन करना पड़ता है। तुम कुछ पाने के लिए साधना करोगे तो इसके लिए नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। जैसे मंत्र जाप में उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और उसी तरीके से होना चाहिए जैसे सिखाया जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गायत्री मंत्र है क्या। मंत्र ध्वनि है और ध्वनि ऊर्जा। हमारे मुंह से निकली हर ध्वनि दो प्रकार से काम करती है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो हम कुछ निश्चित तरंगे ब्रह्मांड में ट्रांसमिट करते हैं। गायत्री मंत्र से निकली तरंगे ब्रह्मांड में जाकर हमारे लिए शक्तिशाली ऊर्जा को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जैसे प्रॉस्पेरिटी एनर्जी, हेल्थ एनर्जी, फॉर्च्यून एनर्जी, लव एंड पीस एनर्जी। और दूसरी बात, ये तरंगे हमारे अंदर के एनर्जी चक्रों को भी खोलती हैं, जो किसी न किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। शायद तुम्हें पता होगा, हमारे अंदर 7 मेन एनर्जी चक्र होते हैं। हर चक्र हमारी लाइफ के किसी खास पहलू से जुड़ा रहता है, और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो उस पहलू पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जैसे अगर हमारा क्रिएटिविटी का चक्र ब्लॉक हो गया तो हमें ओरिजिनल आइडियाज नहीं आएंगे। ऐसे ही हमारी प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक हो सकती है तो हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम सही मंत्र सही तरीके से बोलते हैं तो वो साउंड एनर्जी हमारे अंदर के एनर्जी चक्र पर भी वर्क करती है। वो उनकी ब्लॉकेज हटाकर उन्हें एनर्जाइज करती है, जिस वजह से हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं। दरअसल हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने साउंड की पावर और इफेक्ट को पहचान कर ही मंत्रों को इस तरह से डिजाइन किया था कि वो हमारे अंदर की भी एनर्जी चेंज करते हैं और बाहर की भी, जिससे हमारी लाइफ में सब कुछ फ्री फ्लो में आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए, तो उसका कारण ये नहीं कि भगवान ऐसा ना करने पर आपको दंडित करेगा, बल्कि ऐसा इसलिए है कि अगर आप गलत साउंड ट्रांसमिट करते हैं तो वो कुछ गलत असर भी डाल सकती है। हो सकता है वो कोई एनर्जी चक्र खोलने के बजाय उसे ब्लॉक कर दे। मंत्र साधना साउंड एनर्जी साइंस पर टिकी है और इसीलिए इसमें सही प्रोनंसिएशन और पिच का ध्यान रखना आवश्यक है। इसी कारण कहा जाता है मंत्र हमेशा सही गुरु से सीख कर ही जपा जाना चाहिए, तभी वो पूरा असर दिखाएगा। इसके अलावा गायत्री साधना के समय जो सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी है वो है शुद्धता। शुद्धता खान पान की, विचारों की, शरीर की, साधना की जगह की। गायत्री साधना करते हुए ये समझ रखो कि तुम अपने मन मंदिर में मां गायत्री की स्थापना कर रहे हो। इसके लिए तुम्हारा शरीर और मन मंदिर की तरह ही शुद्ध होने चाहिए। एक गायत्री साधक को अपना आहार शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, नशे की चीजें जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुरू में इन बुरी चीजों को जबरन छोड़ना पड़ता है, मगर फिर मां गायत्री के प्रभाव से ये बुरी चीजें स्वयं हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही साधक को अपना व्यवहार भी शुद्ध, सरल और सात्विक रखना चाहिए। क्रोध करना, झूठ बोलना, दूसरों की बुराइयां करना, किसी से ईर्ष्या करना, मन में किसी तरह का लोभ रखना या किसी के लिए गलत सोचना, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत मनोरंजनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे चीजें हमारे विचारों को नकारात्मक और दूषित करती हैं।
जैसे अगर आप कोई वायलेंट सिनेमा देख रहे हो, हिंसा अपराध के समाचार देख रहे हो, तो आपके विचारों में वही सब चलने लगेगा। साधना के समय हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी अवस्था अधिक से अधिक आध्यात्मिक और शांत हो, हम पॉजिटिविटी के लिए रिसेप्टिव मोड में हो। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि कभी भी किसी के बुरे के लिए मंत्र साधना नहीं करनी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्यार में धोखा मिल गया तो वो भगवान से उसका बुरा मांगते हैं। मां गायत्री लोगों का कल्याण करने के लिए है, बुरा करने के लिए नहीं। उनकी साधना से कभी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए और ना ही किसी गलत इंटेंशन से अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। जैसे मुझे इतना धन मिल जाए कि मैं सबको नीचा दिखा सकूं, यह गलत इंटेंशन है। मगर मुझे इतना धन मिले कि मैं सबको बांटूं, सबकी सेवा करूं, सबका ख्याल रख सकूं, यह अच्छी इंटेंशन है। इसलिए अपनी इंटेंशन को सही रखना चाहिए। इसके साथ ही साधना में निरंतरता रखनी चाहिए, उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा स्नान करने के बाद साफ और पीले रंग के सूती वस्त्र पहनकर करना चाहिए। कभी भी काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनकर इस मंत्र का जाप न करें, क्योंकि रंगों का भी अपना प्रभाव होता है, अपनी एक एनर्जी होती है। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा में मुंह करके ही इसका जाप करना चाहिए। जाप कुश या चटाई के आसन पर बैठकर करें। कॉटन का आसन भी ले सकते हैं। जाप के लिए 108 मनकों की माला का यूज करना चाहिए। मन के तुलसी या चंदन के हों तो अच्छा रहता है। और एक खास बात, अपनी गायत्री जाप साधना का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे जाप करते हुए किसी से फोटो खिंचवाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला कि देखो मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। जितना हो सके साधना बिना दिखावे के गुप्त रूप से करनी चाहिए, वरना उसका असर कम होता है। वैसे भी गायत्री मंत्र सदैव मौन रहकर किया जाता है, यानी होंठ बुदबुदाएं, परंतु मुंह से निकला मंत्र किसी को सुनाई न दे। कोई नियमों का कितना भी ध्यान रखे, लेकिन कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। इसलिए जाप पूरा हो जाने पर गलतियों के लिए मां गायत्री से क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। शास्त्रों में गायत्री मंत्र जप करने के लिए 2 सबसे अच्छे समय बताए गए हैं। उनमें पहला समय है सुबह का। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जप शुरू किया जाना चाहिए और फिर जप सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है शाम को सूर्यास्त से कुछ देर पहले, अर्थात सूर्यास्त से पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। इसके अलावा दोपहर में भी गायत्री मंत्र जप किया जा सकता है। बाकी समय चाहे तो मानसिक जप कर सकते हैं। माता गायत्री और गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई सारी बातें जानने के बाद अब बारी आती है गायत्री मंत्र जाप विधि की। उसे कैसे करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। गायत्री मंत्र जाप के बारे में हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। भागवत पुराण में गायत्री माता की बहुत महिमा बताई गई है। उसके अनुसार एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन भर के पाप कटते हैं। 3 माला गायत्री मंत्र जपने से 9 दिन के पाप कटते हैं। साथ ही 9 माला गायत्री मंत्र का जाप करने से 9 महीने पहले तक के पाप कट जाते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के बारे में बताते हुए कहा गया है कि श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले नियमित 1 घंटा गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। मगर आजकल की फास्ट और बिजी लाइफ को देखते हुए आराम से बैठकर पूरा ध्यान लगाकर कम से कम 1 माला का जाप तो अवश्य करना चाहिए। 1 माला में 108 मन के होते हैं, यानी कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
अच्छे फल के लिए 3 मालाओं का जाप बताया गया है, तो साधक अपने समय को देखते हुए यह निर्णय ले सकता है कि वो कितनी मालाओं का जाप करे। वैसे एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ ना करने से बेहतर है थोड़ा किया जाए, लेकिन निरंतर किया जाए। शास्त्रों में भी लिखा है, यथाशक्ति गायत्री मंत्र जपमहम करिष्ये, यानी अपनी शक्ति के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि जाप कैसे करना चाहिए। जो सावधानी और नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए नहाकर, साफ धुले कपड़े पहनकर एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बैठकर जाप करना चाहिए। जाप के समय सुखासन में यानी पालथी मारकर आराम से बैठना चाहिए। मूल जाप शुरू करने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी होती है। इसके लिए एक साफ कमरे में इस तरह गायत्री मां का आसन लगाएं कि जाप करते हुए साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता गायत्री की प्रतीक फोटो रखिए। साथ में जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि भी रखें। एक छोटे कलश में जल भरकर रखें, फिर उसके सामने शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब मैं तुम्हें गायत्री मंत्र जाप का सामान्य तरीका बता रहा हूं, लेकिन अलग अलग गुरु अपने शिष्य साधकों की जरूरतों को देखते हुए कुछ अलग तरह से दीक्षा भी दे सकते हैं, जिसमें कुछ अलग मंत्र भी हो सकते हैं। गायत्री मंत्र जाप से पहले पूजन होता है और पूजन की शुरुआत होती है पंचकर्म से। सनातन धर्म में किसी भी पूजा अनुष्ठान में सबसे पहले किया जाने वाला काम है पंचकर्म। इसलिए गायत्री साधना की शुरुआत भी इसी से होगी। पंचकर्म के अंदर शरीर, मन और वातावरण को साधना के लिए पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए 5 कर्म करने होते हैं। इनमें पहला है शुद्धिकरण, अर्थात भीतरी और बाहरी शुद्धि करना। इसके लिए सबसे पहले बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की उंगलियों को उसमें डुबोकर मंत्रोच्चारण किया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। और फिर जल को सिर, शरीर और अपने आसपास छिड़का जाता है। इस मंत्र का अर्थ है वो जो पूजा कर रहा है, वो जो है, जैसा है, पवित्र है या अपवित्र है, वो जिस भी स्थिति में है, वो जब कमल के समान आंखों वाले विष्णु भगवान का ध्यान करता है तो अंदर और बाहर से, तन से और मन से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस मंत्र के साथ हम स्वयं को शुद्ध करके अपने मन को पूजा के लिए एकाग्र करके तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आता है आचमन। इसमें वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच से 3 बार जल का आचमन किया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाता है। आचमन का पहला मंत्र है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इसका अर्थ है हे अमर परमेश्वर, यह सुख देने वाला जल प्राणियों का आश्रय है। मैं यह सत्य निष्ठा पूर्वक कहता हूं और इस आचमन की तरह आपको अपने अंतःकरण में ग्रहण करता हूं। दूसरी बार यह कहते हुए आचमन करना है ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। इसका अर्थ है हे अविनाशी, अमर परमेश्वर, आप सदैव हमारे सब ओर से रक्षक हों। मैं यह सत्य निष्ठा पूर्वक कहता हूं और इस आचमन की तरह आपको अपने अंतःकरण में ग्रहण करता हूं। तीसरी बार यह कहते हुए आचमन करना है ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयन्ताम स्वाहा। इसका अर्थ है हे सर्वरक्षक ईश्वर,
सत्याचरण, यश, प्रतिष्ठा, विजय लक्ष्मी, बुद्धि, शोभा, धन, ऐश्वर्य मुझ में स्थित हों। मैं ये सत्य निष्ठा पूर्वक कहता हूं और इस आचमन की भांति आपको अपने अंतःकरण में ग्रहण करता हूं। तो इस प्रकार हम साधना शुरू करने से पहले स्वयं को बाहर भीतर से शुद्ध करते हैं और अपने अंदर ईश्वरीय चेतना को प्रतिष्ठित करते हैं। इसके बाद पंचकर्म का तीसरा कर्म है शिखा स्पर्श एवं वंदन। हमारे सिर के ऊपरी भाग में शिखा का स्थान होता है। यहां पर बालों का भंवर होता है। इस स्थान पर नाड़ियों का मेल होता है, जिसे अधिपति मर्म कहा जाता है। यह स्थान बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। इसी के ऊपर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र सहस्रार चक्र होता है, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। यह आध्यात्मिक शक्तियों और दिव्य ऊर्जा का चक्र होता है। शिखा के इसी स्थान को स्पर्श करते हुए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। इस मंत्र का अर्थ है जो चित्र स्वरूपी महामाया है, जो दिव्य तेजोमयी है, वो महामाया शिखा के मध्य में निवास करे और हमारे तेज में वृद्धि करे। इसके बाद चौथा कर्म है प्राणायाम, जिसमें श्वास को धीमी गति से गहरा खींचकर कुछ पलों के लिए रोकते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। श्वास खींचने के साथ ये भाव रखना चाहिए कि प्राण शक्ति श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है, और छोड़ते समय ये भाव रखेंगे कि हमारे सारे दुर्गुण, बुरी आदतें, बुरे विचार इसके साथ बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम इस मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाता है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपोज्योतिर्सौमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम। इस प्रकार प्राणायाम करने से हमारा मन शांत एवं स्थिर होता है और हमारे भीतर सकारात्मकता और ईश्वरीय तेज उपस्थित होते हैं। उसके बाद आता है न्यास, जिसका उद्देश्य है शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को इस भाव और प्रार्थना से छूना कि उनमें पवित्रता और चेतना जगे, ताकि इस शरीर से मां गायत्री के पूजन जैसा उत्तम और पवित्र कर्म किया जा सके। इसके लिए बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उनमें भिगोकर बताए गए स्थान को मंत्रोच्चार के साथ स्पर्श किया जाता है। चेहरे को स्पर्श करते हुए कहते हैं, ओम वाम में आस्येस्तु। नाक के दोनों छिद्रों को स्पर्श करते हुए कहते हैं, ओम नसोर में प्राणोस्तु। दोनों आंखों को स्पर्श करते हुए कहते हैं, ओम अक्षोर्ण में चक्षुरस्तु। दोनों कानों को स्पर्श करते हुए कहते हैं, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। दोनों बाजुओं को स्पर्श करते हुए कहते हैं, ओम बाहवोर में बलमस्तु। दोनों जंघाओं को स्पर्श करते हुए कहते हैं, ओम ऊर्वो में ओजोस्तु। इन मंत्रों का भाव यह है कि हम अपने शरीर के जिस भी अंग को छू रहे हैं वो पूरी उम्र स्वस्थ रहे, उसमें पूरी शक्ति और सामर्थ्य बना रहे, और अंत में
पूरे शरीर पर हाथ फिराते हुए कहना है, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। इस मंत्र का अर्थ है, हे परमेश्वर, मेरा शरीर और सारे अंग रोग एवं दोषों से रहित बने रहें। मेरे सारे अंग मेरे शरीर के साथ सही प्रकार जुड़े हुए अपना कार्य करते हुए सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बने रहें। तो इस प्रकार पंचकर्म में हम अपने मन, बुद्धि, शरीर, प्राण को शुद्ध कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं और उन्हें डिवाइन एनर्जी से भर रहे हैं। साथ ही अपना फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। यदि ये मंत्र याद ना रहें तो मन में उन मंत्रों का भाव रखते हुए अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए इन क्रियाओं को किया जा सकता है। वैसे ये मंत्र अधिक बड़े नहीं हैं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ये आसानी से याद हो जाएंगे। इन 5 कर्मों के बाद हमारा पंचकर्म पूरा होता है। इसके बाद होता है देव पूजन। इसके लिए मां गायत्री का चित्र जो पूजा के आसन पर स्थापित है, उनका इस मंत्र से आवाहन करेंगे और भावना रखेंगे कि मां गायत्री की शक्ति वहां अवतरित होकर प्रतिष्ठित हो रही है। मां गायत्री के आवाहन के लिए मंत्र है, ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। अर्थात मैं गायत्री माता का आवाहन करता हूं, उनकी स्थापना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, उन वेद माता को मेरा नमस्कार है। इसके बाद हम गुरु का आवाहन करते हैं जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इसके लिए मंत्र है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी ईश्वरीय चेतना का अंश होता है। उनके आवाहन और नमन के पश्चात पंचोपचार द्वारा मां गायत्री का देव पूजन किया जाता है, जिसमें उन्हें जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। और इस प्रकार अब तक के सारे विधि विधान को पूरा करने के बाद अब बारी आती है गायत्री मंत्र की। पंचकर्म, देव पूजन, गुरु पूजन और मां गायत्री का आवाहन करने के बाद अब हम गायत्री मंत्र का जाप शुरू करते हैं। जाप माला फेरते हुए किया जाता है। जाप के समय माला को गोमुखी में या किसी साफ कपड़े से कवर करके जपना चाहिए। माला के हर मनके पर गायत्री मंत्र बोला जाता है। जाप करते हुए ध्यान रखना है कि होठ हिलते रहें, किंतु आवाज इतनी धीमी होनी चाहिए कि पास बैठे लोग भी सुन न सकें। अब पूरे भाव के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना है। माला के हर मनके पर दोहराना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भाव, पूरी एकाग्रता, ध्यान व विश्वास के साथ सोचिए कि हमारे दुर्गुण दूर हो रहे हैं और हम निरंतर पवित्र हो रहे हैं। हम पर मां गायत्री की कृपा हो रही है और हमें ज्ञान, सद्बुद्धि मिल रही है। हमारे जीवन से हर अशुभता, हर कमी दूर हो रही है और शुभता व सौभाग्य बढ़ते जा रहे हैं। जाप करते हुए एक बात का ध्यान और रखना है। माला जपते समय तर्जनी यानी अंगूठे के बाद वाली उंगली का उपयोग नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए मध्यमा
यानी बीच वाली उंगली और अनामिका यानी मध्यमा के बाद वाली उंगली पर माला को रखकर अपने अंगूठे से माला को फेरना चाहिए। इस प्रकार जितनी माला करने की सोची है उतना करना है और फिर जाप पूरा होने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना है। इसके लिए पूजा वेदी पर रखे गए कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्घ्य रूप में इस मंत्र को बोलते हुए चढ़ाया जाता है। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय माम भक्तया गृहाणरघ्यम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। इसके बाद पूजा स्थल पर देवों और गायत्री माता को नमस्कार करके जाप साधना समाप्त की जाती है। चाहे तो आखिर में मां गायत्री की आरती भी गा सकते हैं और इस बात को मन में अवश्य बैठा लें कि हम कितना भी ध्यान रखें, फिर भी पूजन में होने वाली भूल चूक के लिए, त्रुटियों के लिए बाद में सदैव क्षमा मांगनी चाहिए, जिसके लिए मंत्र है आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इसका अर्थ है, मेरे प्रभु, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानता हूं, ना ही आपको विदा करना जानता हूं। पूजा का विधि विधान भी मुझे नहीं पता है। मुझ पर कृपा करके मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मंत्र याद नहीं, ना ही पूजा की सही विधि पता है। मैं तो ठीक से भक्ति करना भी नहीं जानता। फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार पूरे मन से और भाव से आपकी पूजा कर रहा हूं। इस पूजा में जाने अनजाने मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हों, उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस पूजन को स्वीकार करें और सफल करें। तो पूरे भाव से ये क्षमा प्रार्थना करने के बाद इस प्रकार हमारी गायत्री मंत्र जाप साधना पूर्ण होती है। ये गायत्री मंत्र साधना सूर्योदय से 2 घंटे पहले से सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक कभी भी की जा सकती है, परंतु प्रतिदिन एक निश्चित समय पर की जाए तो अच्छा रहता है। इससे हमारी ग्रहणशीलता बनती है, यानी हमारा मन और शरीर साधना के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। हम जो पूजा में जल का कलश रखते हैं, उसका पर्पस ये है कि जल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। हम सभी को प्रतीक रूप से पूजा वेदी पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, इसलिए हम जल से भरा कलश रखते हैं ताकि हमारी पूजा में सभी देवी देवता उपस्थित रहें। वैसे तो ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित है, परंतु इस प्रकार उसे प्रतिष्ठित करके हमारे पूजन की तैयारी पूर्ण होती है। हमारे अंदर ये विश्वास रहता है कि पूजा में सभी देवी देवता आए हुए हैं और पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। देखो, गायत्री मां का ध्यान, उनसे प्रार्थना तो कभी भी की जा सकती है। मौन मानसिक जाप 24 घंटे किया जा सकता है, लेकिन विधिवत मंत्र जाप इसी प्रकार होता है। और क्या इस मंत्र साधना को कोई भी कर सकता है? हाँ, हर वो इंसान कर सकता है जिसे मां गायत्री में श्रद्धा है। मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट्स, गृहस्थ, बैचलर, कोई भी। मां गायत्री की कृपा सब पर होती है।